आओ बनाए ग्रामीण लोगों को जागरूक। और जागरूकता की अगर हम बात करें तो यहाँ जागरूकता का एक संदेश गांव के अंदर रामलीला समिति के माध्यम से दिया जा रहा है। हालांकि ये बांके बिहारी रामलीला मंडल के वो सदस्य हैं जो निरंतर कई गांवों में जाकर भगवान राम की गाथा को गाते हैं, साथ ही भगवान राम के चरित्र के बारे में भी बताते हैं और भगवान राम के किए गए कई ऐसे कार्य जिन कार्यों को आज भी हम याद करते हैं। तो निश्चित तौर पर ऐसे ही रामलीला मंडल एक कार्यक्रम मिरगपुरा अटेर में कर रहा है, जिस मिरगपुरा अटेर में 19 तारीख से रामलीला का मंथन और यहाँ विशेष मंच के माध्यम से ग्रामीण लोगों को जागरूकता के तौर पर कई बातें भी बताई जा रही हैं, जिससे कि साफ सफाई, स्वच्छता और मतदान करने अवश्य जाएं, ऐसे कई बातें यहाँ रामलीला के माध्यम से कही गई हैं। जिसमें विशेष करीबन 35 लोगों की एक कलाकारों की टुकड़ी निरंतर गांव के अंदर एकत्रित हो रही भीड़ में विशेष ये अपनी वार्तालाप के माध्यम से हंसा भी रहे हैं, साथ साथ उनको भगवान राम के कई बताए हुए उद्देश्यों को भी अवगत करा रहे हैं। साथ ही यहाँ भगवान राम के बताए गए अनुयायी और भगवान राम के बताए गए रास्ते पर चलने के लिए विशेष प्रेरणा भी दे रहे हैं। ये रामलीला मंडल के माध्यम से विशेष जो यहाँ कार्यक्रम किए गए हैं, इसमें गांव के ही युवा सबसे ज़्यादा अग्रसर देखे गए हैं, जिसमें गांव के युवा मधुराज सिंह के माध्यम से एक समिति बनाई गई, जिसमें मधुराज सिंह ने कई युवाओं को अपने साथ में जोड़कर गांव के लोगों को एकत्रित कर यहाँ विशेष एक दूसरे से चंदा कर ये रामलीला का कार्यक्रम संपन्न कराया। नवदुर्गा महोत्सव पर रखा रंगारंग कार्यक्रम और नवदुर्गा से ही निरंतर रामलीला के इस कार्यक्रम को देखते हुए ग्रामीण के आसपास के लोगों की भीड़ भी जमकर हो रही है। बताया जाता है कि मिरगपुरा काफ़ी पुराना गांव है और यहाँ एक माता का मंदिर भी है, जिस माता के मंदिर के पास में ही ये विशेष कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें ग्राम धरई के भी कलाकार देखे गए हैं, ग्राम मिरगपुरा के भी कलाकार देखे गए हैं, भिंड भीमनगर के भी कलाकार देखे गए हैं और भी कई गांव के अंदर कलाकारों की प्रस्तुतियां इस मंच के माध्यम से दी जा रही हैं। तो यहाँ काफ़ी तादाद में लोगों की भीड़ भी हो रही है। यहाँ आज केवट संवाद का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें भगवान राम से और केवट के वार्तालाप भी हुए हैं। केवट ने भगवान राम को 3 जन्मों की कहानी भी बताई। साथ ही भगवान राम ने केवट के सभी कहानियों को सुनने के बाद केवट से भी उन्होंने कहा कि हमें नदी पार करा दो, जिसके बाद नदी पार कराने के लिए केवट ने अपने पूरे परिवार का संपूर्ण तरीके से पिंडदान भी करा दिया। यानी कि यहाँ व्यक्ति को ये प्रेरणा भी मिल रही है कि अगर उनके घर में कोई ऐसे मुख्य अतिथि आ जाएं जो अतिथि यजमान की तरीके से निश्चित तौर पर भगवान से जुड़े हुए कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं, तो ऐसे व्यक्तियों से सबसे पहले अपने पूरे परिवार को पवित्र करा देना चाहिए। चाहे वो मेहमान कैसा भी किसी भी प्रकार से आपके परिवार में अगर दुआ और विशेष पूजा अर्चना करता है, तो निश्चित तौर पर आपके परिवार के सभी देवी देवता पुरखा भी तर जाते हैं, जिसके विषय पर गांव के लोगों ने भी इस विषय पर समझदारी भी रखी। साथ ही नाटक के माध्यम से बताया गया कि किसी भी प्रकार से गांव के अंदर वृद्ध महिलाओं को जो करीबन स्नान नहीं करती हैं या साफ सफाई से नहीं रहती हैं, तो ऐसी स्थिति में उनको वृद्ध अवस्था में सबसे ज़्यादा बीमारी घेर लेती है। ऐसी स्थिति में ऐसी वृद्ध महिलाओं को भी बीमारी से दूर रहने के लिए प्रत्येक दिन स्नान करना चाहिए और भगवान का भजन भी करना चाहिए, जिससे कि उनकी दिनचर्या निरंतर बनी रहे। कई ऐसी अद्भुत बातें भी बताई हैं, जिन बातों के तहत बच्चों पर ध्यान देना, बच्चों को जागरूक करना और विशेष बेटियों के उद्देश्य के बारे में भी उन्होंने कहा है कि बेटी निरंतर घरों के अंदर अगर रहेगी तो निश्चित तौर पर भगवान की पूजा अर्चना करती रहे। साथ ही अगर कहीं किसी भी प्रकार से अन्य रिश्तेदारों के यहाँ जाती है तो वहाँ भी अपना ये पूजा का चलन निरंतर रखे, तो जिससे कि आदर्शता और बेटियों के सम्मान में प्रत्येक गांव के लोग रहेंगे। ऐसी स्थिति में गांव के अंदर मिरगपुरा में हो रही श्रीमद यहाँ रासलीला, जिस रामलीला में विशेष तौर पर काफ़ी कलाकारों के माध्यम से मंच के माध्यम से कई जागरूकता भी दी गई हैं। विशेष संवाददाता नीरज यादव के साथ इमरान अली खान की खास रिपोर्ट। मोरा घसीटा काका तुम कहाँ जा रहे? बुढ़ापे पे नहीं बैठो, हम ही आ रहे हैं बच्चे। तू जाए वो सवेरे तो मेरे से निकल पूरी तरह को
मेरे घेरे के लिए आने मेरे लिए आने तो सवेरे में तुम कर रहो। अरे अब रोटी कमाने बैठे हैं सवेरे में क्रीम पाउडर लगाए बैठी मम्मी तब तो सवेरे रोटी खाई काय बाबा मोर गन्ना ढील या तो रोटी ने ले सकती है क्या कर रहे हैं मम्मी और एक थाल थोपा ने कलेम में पाया जाए 16 घड़ियां क्यों की सरकारी आई और दूध में रंग मिट्टी का है। दादा डॉक्टर कहाँ गए? काका को मूड फूटेगा ले बैठे हेलो और दवाई तो ले चली गया वो मेरा मूड फूटेगा यार लगा ले एक तो एम्बुलेंस यार आई जाते की कह रहे हैं आए रामू आए घाटे में लोग खुशी में कटी आए देने का आए लो सही समझ आए रही। सुनो महाराज हेलो महाराज कोटे ऊपर कोठरी मैं ऊपर से चला दूंगी कोटे सारा काम बुला देखो पाप खा लिया गाय लगना कहीं तो प्रसन्नता रहती ही है चलो कहीं ना कहीं चर्चा तो हो जाए। ए दादा सुन ले अरे पायो जी मैंने धान पायो
हाँ मल्ला भाई, अब से कृपा कीजिए। अरे महाराज ध्यान लो, मल्ला भाई, एक पैर पर खड़ा हूँ, दूसरे पैर में बड़ी ही पीड़ा हो रही है, क्या उपाय है बताइए। अब तो पार कर दीजिए महाराज। हाँ, क्या नियम होते घाटों का नियम क्या नियम क्या होते हैं? क्या नियम है घाट का? नियम क्या है कि जो पहले बताया पार करो। तो पहले तो मैं ही आया था। तुम कब तक पहले आए गए? पहले आए अजय मियां सिंह के पिताजी बाबा, फिर उनके के पिताजी क्या था घाट का? हाँ हाँ, फिर पुलिस का घाट में चले तो सुना वाला। हाँ मल्ला भाई, और भाई तुम्हारी बड़ी गई स्वागत तो रोज की कभी नहीं स्वागत आएंगे बेटे दुनिया में ठीक है, उनको पार कर दीजिए। हमारी दुकनिया स्वागत से गई, हमारे आउट परीत, हमारे पुरखा, हमारे जो गए पुरखावा को महाराज हो प्रभु को दिलो। अब महाराज देखो। हाँ मल्ला भाई, ठीक है। एक रज नहीं देता है रज, तो देख लो चढ़ा मत तुम ले। पद पखार जलपान कर आप के परिवार पितर पार कर। सबसे पहले उसने पितरों का तर्पण किया उस जल से, पितरों को परिवार को पार करके जल पी करके घर को पवित्र करके तब श्री राम जी को लोगों में बिठाने का प्रयास करता है बेटा। अरे नहीं जानी रघुबीर कदर हेलो, हाँ दान दिया वो इस प्रकार है, 1 से 1 रुपए। चलिए न भैया मेरी चलिए
ये कार्यक्रम 4 दिन हो गए आज, और 19 तारीख से चालू किया था और 22 तारीख तक चलेगा। इसका उद्देश्य ये है कि गाँव जाकर संस्कृत अपनी जो लुप्त हो रही है उसको फिर हम जागृत कर रहे हैं। और हमारा मंडल करीबन 35 वर्ष से चल रहा है बार यहाँ। ये बांके बिहारी कला मंडल, बस भीमनगर नाम है, लेकिन लावन के नाम से चलने लगा है। विशेष कितने कलाकारों की उपस्थिति रही है? यहाँ पर 35 कलाकार रहते हैं हमारे मंडल में। आज एक केवट संवाद का कार्यक्रम भी आपने रखा है, इसमें केवट संवाद का उद्देश्य क्या रखा है, किस प्रकार से केवट संवाद हुआ, पूरा क्या विवरण रहा है इसका? ये भक्ति का मार्ग है और राम जी ने दिखाया है कि एक निषाद नीची जात का उसको भी गले लगाया है। तो राम जी का ये आदर्श है कि दीन गरीब चाहे सबरी हो चाहे केवट हो, सबको गले लगाया है और ये धर्म का प्रचार किया है कि संसार में कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं, जीव मात्र हमारा है। जो हमारी भक्ति करता है वो हमारा प्रिय है। किस गांव में चल रही है? ये गांव मृगपुरा है और मृगपुरा में जो है पटेल साहब हैं, हमारे जो नादार हैं, केदार सिंह हैं, मधुराज हैं, सुरेंद्र हैं, ये लोगों की इच्छा थी कि गांव में एक धार्मिक कार्यक्रम हो। तो इसी उद्देश्य से हम लोग यहाँ आए हैं और अपनी पूर्ण रूप से अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। जनता का मंदिर भी यहाँ है? हाँ, माता का मंदिर है, पुराना मंदिर है और लोगों की बहुत आस्था है। इसी गांव की नहीं, और पास गांव की सभी की आस्था है। कौन सी माता का मंदिर? चामुंडा माता है, उसकी आस्था। विशेष मृगपुरा गांव जो नाम रखा हुआ है, आखिर इसमें मृगपुरा नाम क्यों रखा गया है, कैसे पहचान होती है? ये पूर्वजों की है, इसका इतिहास तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन हाँ भाई सर्वप्रथम यहाँ पर बनखंड हुआ करता था और जो हरना होते हैं वो करसाइल जाति के थे। प्रथम पुराना नाम करसाइल पड़ा था, लेकिन फिर बाद में इस पुरा को करसाइल न करके मृगपुरा नाम रख दिया है। हाँ, बस यही इस गांव का इतिहास है नामकरण का। विशेष जो कथा हो रही है, इस कथा से बच्चों पर और महिलाओं पर, बेटियों पर क्या प्रभाव पड़ता है? हाँ, पड़ता है। पहले तो हमारी संस्कृति जीवित रहती, इससे पड़ता है। दूसरा हमारा जो राम जी का आदर्श है वो जनमानस तक एक संदेश पहुंचता है कि राम जी का नाम पतित पावन है, दीन बंधु है। तो दलित से दलित वर्ग को भी राम जी ने जो श्रेय दिया, सम्मान दिया, प्यार दिया, वो इस कथा के माध्यम से सब पर पहुंचता है वो। और चरित्र की, राम जी के चरित्र की विशेष रचना है। चरित्र के ही बल पर सारी सृष्टि को उन्होंने अपने वो लोकप्रियता बनाई सारी सृष्टि में। ये उनके चरित्र की विशेषता और उनके स्वभाव की विशेषता है। और उनके चरित्र और स्वभाव को इस जनमानस के पटल पर प्रसारित करने के लिए ये हमारे मंडल का उद्देश्य है, सब प्रभावित करें उसको। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DVC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।